आज हम भाषा शिक्षण के उपागम रेखा चित्र पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे रेखा चित्र क्या होता है और इसके बाद हम आएंगे रेखा चित्र के महत्व एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले आइए रेखा चित्र का हम परिचय देते क्या होता है। साहित्य के विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है। जब हम उनका उदाहरण स्वरूप इस पर चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम परिचय देते हैं। इसकी अगर परिभाषा लिखें, रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। इसमें शब्द रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को समग्र रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को जाता है। रेखा चित्र को साहित्य की एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले साहित्यकारों में मुख्य रूप से राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, जगदीश चंद्र माथुर, पंडित श्री राम शर्मा आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हम अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानी को देखें, हम सरजू भैया, उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से सब रेखा चित्र, शब्द चित्रों के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम महादेवी वर्मा का घीसा कहानी पढ़े या रामा, तो इसमें हम रेखा चित्रों का या शब्द चित्रों का कैसे इन्होंने प्रयोग किया है, कैसे एक मानवीय रचना को इन्होंने सजीवता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। रेखा चित्र के उपयोग की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ, नमूने, चित्र या मानचित्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वैसी स्थिति में शिक्षक स्वयं अपने भाव प्रकाशन के लिए रंगीन चौकों का प्रयोग करते हुए रेखा चित्र बनाकर अपने शिक्षण में रोचकता लाता है। आइए इसको हम श्यामपट्ट टाइप पर देखें। श्यामपट्ट में मैंने लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे ध्यान से और स्पष्ट हो जाएगा। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। इसमें शब्द रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को समग्र रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को जाता है। रेखा चित्र को साहित्य की एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले साहित्यकारों में मुख्य रूप से राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, जगदीश माथुर, पंडित श्री राम शर्मा आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रेखा चित्र के उपयोग की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ, नमूने, चित्र अथवा मानचित्र उपलब्ध नहीं होते हैं। वैसी स्थिति में शिक्षक भाव प्रकाशन के लिए श्यामपट्ट पर रंगीन चौक से रेखा चित्र बनाकर शिक्षण में रोचकता प्रदान करते हैं। अब आते हैं हम रेखा चित्र के महत्व एवं विशेषता। महत्व अथवा विशेषताएं, 4 विशेषताओं पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें मुख्य 4 ही विशेषताएं होती है। सबसे पहला, हिंदी भाषा शिक्षण में रोचकता उत्पन्न होती है। जब हम रेखा चित्र, शब्द चित्र का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के बीच उत्सुकता बनेगी, देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षक द्वारा स्वयं इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होगा और शिक्षण कार्य में रोचकता आएगी। तो पहला हिंदी भाषा शिक्षण में रोचकता उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, छात्र छात्राओं में कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा इसके अलावा छात्र छात्राओं में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब हम शब्द चित्र का निर्माण करेंगे, किसी व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए करेंगे, किसी घटना को दर्शाने के लिए करेंगे, किसी प्रकृति को दर्शाने के लिए जब करेंगे साहित्य में, तो
जब शिक्षक बनाते रहेंगे रंगीन चौक से तो छात्र भी कल्पना करेंगे, वो व्यक्ति ऐसा होगा, वो घटना ऐसी होगी। इससे क्या होगा, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरा आते हैं रेखा चित्र शिक्षक द्वारा खींचा जाता है, अतः व्यय नहीं होता है। अगर शिक्षक बनाएंगे खुद रंगीन चौक लेके तो इसमें अतिरिक्त व्यय की कोई स्थान ही नहीं होता है, यानी इसमें व्यय एकदम नहीं होगा। ये बहुत ही सुलभ और सस्ता साधन होता है। चौथा में शिक्षण अधिगम, क्षमा करेंगे यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विविधता आती है। यानी विविधता कैसे आएगा, हम प्रत्येक दिन एक ही तकनीक का, एक ही उपागम का प्रयोग करेंगे तो उबाऊ हो जाता है। तो शिक्षण में विविधता लाते हैं। कभी क्या करते हैं कि कभी चित्र दिखाते हैं, कभी बच्चे को मानचित्र दिखाते हैं, कभी चार्ट दिखाते हैं, कभी वास्तविक पदार्थ दिखाते हैं, कभी अपने से रेखा चित्र का निर्माण करके शिक्षण कार्य करते हैं। तो यानी विविधता आती रहती है। हम इसलिए मैंने कहा कि रेखा चित्र के द्वारा शिक्षण कार्य में विविधता आती है। तो ये रहा इसका परिचय एवं महत्व। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक